बताते हैं कि आज एलएसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में एक बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ पेंगोंग लेक को लेकर एक समझौता हो गया है। दोनों देश अपनी सेना को पीछे हटाने को तैयार हो चुके हैं। समझौते में करार हुआ है। भारत चीन ने दोनों ने ये तय किया है कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति जो है वो लागू की जाएगी। जो निर्माण अभी तक किया गया है उसे हटा दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ सितंबर से बातचीत जारी है और जब भी जरूरत पड़ी भारतीय सेना ने चीन को करारा जवाब दिया। अब चीन के साथ सेना को पीछे हटाने को लेकर सहमति बन गई है। सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। और इस बात पर भी सभापति महोदय इस बात पर भी सहमत हो गई है कि पेंगोंग लेक से पूर्व पेंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। एलएसी के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद आदि भी एलएसी के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए सभापति महोदय गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है सभापति महोदय तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय पेंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर भी मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने इस बार भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव। संदीप मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। संदीप, सीधे तौर पर समझे जो राज्यसभा के अंदर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है इससे चीन की एकड़ी निकली हुई है क्योंकि पीछे हटना पड़ा है। जो समझौता बता रहे थे राजनाथ सिंह राज्यसभा में, उस समझौते के मुताबिक चीन को वापिस अपनी सीमा पर जाना पड़ा है। बिल्कुल, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब चीन को इस तरीके का हालात देखना पड़ रहा है। पहले डोकलाम में चीन को वापस जाना पड़ा था भारतीय सेना के अग्रेसन के सामने, और अब नॉर्थ पेंगोंग और साउथ पेंगोंग के जो इलाके हैं जहां पे भारतीय सेना चीन को पूरी तरह से टक्कर दे रही थी और लगातार चीन को ये चुनौती पहली बार मिली है और ऐसे में उसको ये लग रहा था कि शायद भारतीय सेना कमजोर पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय सेना ने लगातार चीन को उसी के अंदाज में जवाब दिया और अब उनको पीछे होना पड़ रहा है। 9 बार बातचीत हुई, कोर कमांडर स्तर की WMCC की बातचीत हुई, उसके बाद अब जाके चीन तैयार हुआ है कि हाँ ठीक है कि हम लोग जो है फिंगर 8 जो कि नॉर्थ बैंक पेंगोंग के फिंगर 8 के पीछे जो सिरजाप प्लेन्स है जहां पे कि वो पहले से ही उनका जो बेस है वो वहां पर लौटेंगे और भारतीय सेना जो हमारा परमानेंट फिंगर 3 के पास हमारा परमानेंट बेस है वहां पे जाएगा। हालांकि अभी फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के बीच की पेट्रोलिंग को लेकर अभी बातचीत नहीं हुई है जब तक की, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि और रिजॉल्व होने हैं। खाली ये बात जो है पेंगोंग झील के आसपास ही नहीं है बल्कि। संदीप, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बड़ी बड़ी बातें करने वाले चीन को आखिरकार समझौते के करार में पीछे हटना ही पड़ा है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।